आपकी उम्र की लड़कियां तो अक्सर रील्स बनाती हैं इंस्टा पे, लाखों फॉलोअर बना लेती हैं। आप इतनी छोटी उम्र में क्यों साधु संत महात्माओं के चक्कर में पड़ गई? करिएगा। शादी के चक्कर में तो मैं शादी बनी हूँ, शादी नहीं करनी है मुझे। किसी के दबाव में आके आपने साधु जीवन अपना लिया है, ऐसा तो नहीं है? मैंने पैदा किया है अपनी बच्ची को, लेकिन मेरा उसमें कोई वो नहीं है, ऊपर से जुड़ा है इसका नसीब, जो विधि के विधान ने लिखा है वही हो रहा है। मुझे किसी की याद नहीं आएगी, माता पिता की याद नहीं आएगी? जी नहीं। जब गुरु के चरणों में सब चीज निछावर कर दी, गुरु के लिए, सब भगवान के लिए, तो किसकी याद आएगी? माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सब मेरे गुरु ही हैं और कोई नहीं है। सब आपके गुरु बन चुके हैं? जी हाँ। ऐसा सच बोल रही हैं या दिल पे पत्थर रख के ये बातें कहनी पड़ रही? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। ये चीज तो एक औरत हो, नारी हो, तो आपको खुद पता होगी किसको कहते हैं। तो आप समझिए किसको कहते हैं। गलत काम मतलब समझो ऐसे ही, गंदी नजर किसी को देखना नहीं चाहिए। बोलते हैं कि लड़कियां ही गलत होती तभी लड़के देखते नहीं, लड़के अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। अपने आपको इतना कठोर बनाइए कि कभी भी किसी के सामने झुकना ना पड़े, ना किसी की तरफ गंदी नजर डालो। ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी चीज का लालच दिया गया, किसी चीज का आपको लोभ दिखा, इसीलिए आप साधु जीवन अपना लिया? क्योंकि आप माता जी हैं। जी। कोई अपने बच्चे को साधु संत कैसे बना सकता है? आप एक ऐसी माँ है जिन्होंने अपने बच्चे को, मतलब इनकी छोटी बहन भी है, इतनी प्यारी सी बहन है आपकी छोटी बहन, इतनी प्यारी माता जी हैं, आपके पापा हैं, किसी की याद नहीं आएगी आपको? जी नहीं, किसी की याद क्यों आएगी? जब आपके आंसू तो झलक रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है कि कभी कभी उसका प्यार हमें रुला देता है। प्यार रुला देता जी। है, दुख हो रहा है मतलब मन में। हाँ। क्या सपने थे आपके? हमारे सपने थे कि हम पढ़ा लिखा के कुछ बड़ा बनाना चाह रहे हैं। हमारे 2 बच्ची है ना, तो बच्चे नहीं थे, लड़के नहीं थे। तो हमने सोचा इसी को हम लड़का मानते थे, तो कहती थी मुझे IAS बनना है। पता नहीं यहाँ पर आए थे हम कुंभ मेले में घूमने, अचानक भगवान की जो हमारी भक्ति है, भक्ति के अंदर कोई इसके अंदर शक्ति जग गई, तो अपना वो नाम ऊंचा करना चाहती है। आदमी बनना है। भगवान के उसमें कौन लालच देता है? भगवान में भी कोई लालच होता है क्या? कोई लालच नहीं होता। भगवान की शरण में जाना कोई लालच थोड़ी है। अरे दुख तो देखो सभी माँ बाप को होता है, पर मतलब है क्या, इतना मुझे तो इतनी अत खुशी है कि मेरा हृदय ही जानता है। मैं हनुमान नहीं हूँ अपनी छाती फाड़ के अभी आपको दिखा दूं। खुशी हो रही? बहुत खुशी, बहुत नेक नहीं, बहुत खुशी, अत खुशी। माता जी कभी सोचा था कि अपनी बेटी को मतलब साध्वी बना दीजिएगा और फिर मतलब इस रूप में कभी अपनी बेटी को देखिएगा? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था। हमारे साथ अभी एक ऐसी बच्ची है जो इतने कम उम्र में साधु जीवन अपना लिया है इस बच्ची ने, और बच्ची के माँ बाप भी इधर है। इस तरफ बच्ची की माँ है, उस तरफ बच्ची के पिता हैं, और दोनों लोग अपने गुरु को इस बच्ची को दे चुके हैं। जी। हमारे साथ एक छोटी सी साध्वी है जो कि कुंभ मेले में आते ही इन्होंने अपना साधु जीवन अपना लिया, और इनके साथ इनकी माता जी भी हैं, इनके पिताजी भी हैं, इनकी छोटी बहन भी है। लेकिन इन लोगों के बावजूद भी इन्होंने अपना साधु जीवन अपना लिया है और अपने परिवार को त्याग दिया है इन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरीगिरी महारानी है। गौरीगिरी महारानी? जी हाँ। लोग आपकी उम्र की लड़कियां तो अक्सर रील्स बनाती हैं इंस्टा पे, लाखों फॉलोअर बना लेती हैं। आप इतनी छोटी उम्र में क्यों साधु संत महात्माओं के चक्कर में पड़ गई? क्योंकि मेरी लगन भक्ति सब प्रभु की उसमें थी। मैं ज्यादातर महाकाल को मानती थी, इसलिए मैं ज्यादातर महाकाल को मानती हैं। जी हाँ। तो आगे का जीवन आपका कैसा रहेगा? क्या जैसे अब है, इससे भी कठिनाई आएंगी, पर मैं खुशी खुशी सह लूंगी उनको। खुशी खुशी आगे चलता रहे। गुरु कृपा से सरल सा जीवन हो जाएगा आगे चल के। जब इतना मैं तय कर चुकी हूँ अपने जीवन का, तो आगे भी तय कर सकती हूँ। तब तक आप इनके पिताजी हैं, इधर आइए। आप इनके पिताजी हैं जी। कोई अपनी बच्ची को कैसे मतलब साधु संत और साध्वी बना सकता है? उसकी भावना ही जुड़ी है ऊपर से। हाँ। दुख नहीं हुआ कि मतलब मैंने एक बच्ची को जन्म दिया, उसके उज्जवल भविष्य के लिए सोचा, सरकारी नौकरी करवाता, बड़े बड़े अधिकारी बनाता, लेकिन आपने कैसे अपनी बच्ची को साध्वी बना दिया? सोचा था सब कुछ, पर उसकी तो भावना ही अलग से जुड़ी हुई है, हमसे अलग ही जुड़ी है उसकी भावना। जब इन्होंने सोचा कि मैं साध्वी बनूंगी तो दुख नहीं हुआ थोड़ा? अरे दुख तो देखो सभी माँ बाप को होता है, पर मतलब है क्या, इतना मुझे तो इतनी अत खुशी है कि मेरा हृदय ही जानता है। मैं हनुमान नहीं हूँ अपनी छाती फाड़ के अभी आपको दिखा दूं। खुशी हो रही? बहुत खुशी, बहुत नेक नहीं, बहुत खुशी, अत खुशी। मतलब लेकिन आपके आंसू तो झलक रहे हैं। अरे नहीं
नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो खुशी है, हाँ, ये तो खुशी है कि बच्ची का प्यार मतलब रोने पे मजबूर कर देता है। हाँ, वो तो बच्ची का प्यार है ना, तो माँ बाप को थोड़ा रुला देता है। हाँ तो कैसे रहिएगा आप, अकेले रहिएगा आप लोग अपनी बिना बच्ची के? हाँ, वो तो रहना पड़ेगा ना। अब घर जाएंगे तो वहाँ याद तो आएगी घर में जा करके। क्या बोल रहे हैं? जी, ये कह रहे हैं शादी कर देते हैं माँ बाप, फिर भी तो रहते हैं बच्ची से अलग। तो शादी कर देते हैं तो मतलब पति के हाथ में थमा देते हैं बेटियों को, लेकिन आपकी बेटी तो अकेली रह जाएगी, शादी नहीं करेगी आगे जाके। ना, तो लगता नहीं है कि मेरी बच्ची का जीवन थोड़ा कठिन हो जाएगा? वो तो फिर बच्ची गुरु कृपया है। कैसे हैं गुरुजी आप? प्रणाम। नारायण नारायण। आपकी ही मतलब ये चेली बोले या क्या बोले इनको? शिष्य। अच्छा, तो क्या क्या सीख रही हैं अभी आपसे? अभी अपना ज्ञान और धर्म का प्रचार सीख रही है। जो अपना जीवन का इसका लक्ष्य है वो स्वयं ज्ञान